हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. सो इधर हमें एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करने दिया है। सो हम सबसे पहला काम जो करते हैं वो लेट कर लेंगे। लेट द न्यूमरेटर बी x, हमने न्यूमरेटर को x पकड़ लिया, एंड द डिनोमिनेटर बी y। सो न्यूमरेटर को पकड़ लिया x, डिनोमिनेटर को पकड़ लिया y। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर हम उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ अगर 2 ऐड कर दे। ये से फर्स्ट इक्वेशन निकल आएगी। सेकेंड जो बोला हुआ है वही फ्रैक्शन x/y जो हम निकालेंगे अभी, उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर हम 3 ऐड करें तो वो बन जाएगा 5/6। तो फ्रैक्शन क्या है फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम सबसे पहले हमारा वो फ्रैक्शन बना लेंगे जो कि बनेगा x/y, क्योंकि हमने न्यूमरेटर को x पकड़ा है, डिनोमिनेटर को y पकड़ा है, तो फ्रैक्शन हमारा बनेगा x/y। ये फ्रैक्शन बनेगा। क्वेश्चन में पहले दिया था अगर हम दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ +2 करें, दोनों के साथ ऐड करें 2 को, तो वैल्यू आ जाएगी 9/11। ये मैंने लिख ली, तो यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन भी बन जाएगा। इसे कर देते थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो मैं इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दूंगी। ये 11 इंटू x + 2 हो गया इज इक्वल टू ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 2 के साथ। ये हो गया, इधर तक क्लियर है। अब इसे ब्रैकेट ऑपरेट कर लेते हैं। 11x का क्या होगा जाएगा 11x, एंड 11 2 = 22 इज इक्वल टू 9 इंटू 11, सॉरी 9 इंटू वाई, 9y हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 2 हो जाएगा 18। ये हो गया। अब हम x टर्म को यहाँ रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स को ले जाता है राइट साइड में। सो 11x इधर आ गया, फिर 9y प्लस 18, और ये 22 क्या हो जाएगा इधर को जाके -22। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 9y, ये प्लस 18 एंड -22 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ये आ गई। एंड अभी 11 जो इधर था वो था इधर मल्टीप्लाई में, सो इसे राइट साइड मूव करने से ये हो जाएगा डिवीजन में। सो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया, अगर हम फ्रैक्शन के साथ जो फ्रैक्शन बताया था x/y, सो इस फ्रैक्शन के साथ अगर +3 दोनों साइड करें ऊपर एंड नीचे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5/6। ये आ जाएगा। तो पहले की तरह ही हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने को। सो ये 6 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कंप्लीट x + 3 के साथ, और ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 3 के साथ। ये देखते हैं। सो इसे अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ 6x ये आ गया, 6 इंटू 3 ये आ जाएगा 18, 6 3 = 18, देन 5 इंटू y 5y, प्लस इधर आ जाएगा 5 3 = 15। ये है क्लियर। अभी हम इस इक्वेशन में जो y की वैल्यू थी वो बिठाएंगे। सो सबसे पहले इसे हम ऐसे थोड़ा लिख लेते हैं। ये 5y को हम -5y इधर लिख लेते हैं, 15 - 18 कर लेते हैं इधर। सो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, सो 6x - 5y, और 15 - 18 ये क्या हो जाएगा -3। ये है। अब इधर बिठाते हैं हम x की वैल्यू जो हमारी निकली थी पहले। सो 6 इंटू कितना हो जाएगा x की वैल्यू, क्योंकि हमारी निकली थी 9y - 4/11। सो उसी को बिठा देते हैं, 9y - 4/11 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ इक्वल नहीं होगा, ये माइनस का 5y दिया हुआ था, फिर इक्वल है -3। सो ये देख लेना इधर। अभी हम अगर 6 को मल्टीप्लाई कर दें इसे ब्रैकेट ओपन करके, सो 6 9 सा हो जाएगा 54, ये 54y माइनस 6 4 सा हो गया 24/11, ये ऐसे ही रहेगा, -5y इज इक्वल टू -3। ये हो गया। अब हम इधर एलसीएम ले सकते हैं। 5y के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स आप खुद से 1 दे सकते हैं। अब 11 और 1 का एलसीएम हमेशा 11 ही निकलेगा, तो हम इधर नीचे की वैल्यू तो सेम रहेगी, 11 ही रहेगा, लेकिन ऊपर की वैल्यूज़ थोड़ी चेंज होगी, तो देखते हैं उसे। सो इधर हमारी क्या वैल्यू आएगी थोड़ा ध्यान से देखना। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, 11 और 1 का आ जाएगा 11। ये वाला टर्म रहेगा सेम, ये 54y - 24, ये वाला न्यूमरेटर सेम रहेगा, लेकिन 1 में हमने 11 मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को 11 बनाया। सो हम न्यूमरेटर में भी 11 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे हमने डिनोमिनेटर भी में 11 मल्टीप्लाई किया था। सो -5 इंटू 11 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 55।
55y ये आ गया इज इक्वल टू -3। क्लियर है इतना? तो ये आ जाएगा हमारा 54y माइनस 55y, ये दोनों माइनस हो जाने से कितना आ जाएगा, वैल्यू आएगी -y वैल्यू आएगी, ये -24 इधर आ गया एज इट इज़, एंड -3 के साथ 11 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब देखते हैं -y, और ये -3 इंटू 11 हो जाएगा -33। अब ये -24 जो लेफ्ट साइड था वो इधर राइट साइड आने से हो जाएगा +24। सो इधर -y की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -9। अब दोनों साइड क्योंकि माइनस साइन है हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। सो y की वैल्यू हमें मिल गई जो कि है 9, y इज इक्वल टू 9 हमें मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, सो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1 जो हमने निकाला था। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि निकली थी 9। सो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 -4/11। सो x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 हो जाएगा 81 -4/11। सो 81 से अगर हम 4 माइनस कर देंगे ये सीधे सीधे 77 आ जाएगा बाय 11। सो 11 कितना टाइम्स होता है, सो 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77। सो 77 का 7 टाइम्स होता है। देयरफॉर x की वैल्यू भी हमें मिल गई जो कि है x। अभी सॉरी x की वैल्यू भी नहीं मिल गई जो कि है 7। होप ये क्लियर है? अभी हमने जो फ्रैक्शन पकड़ा था वो था x/y। सो हमें वैल्यूज़ क्या आई, x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आई थी 9। सो हमारा फ्रैक्शन हमें मिल गया जो कि है x/y इज इक्वल टू 7/9। इधर तक क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन में आ गई जो कि है 6। तो इधर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. What are their present ages? सो हमें इधर जैकब एंड उसके सन के एजेस के बारे में बताया गया है। 5 साल बाद, 5 years hence, फ्यूचर में 5 साल बाद जैकब का एज उसके सन से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। एंड 5 years ago, 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन से 7 टाइम्स कम थी। तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो सबसे पहले तो हम इधर लिख लेते हैं उनके प्रेजेंट एजेस के बारे में। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x। सो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब हमने पकड़ लिया x। सेम हम किसका पकड़ लेते हैं, उसके सन का। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। ये क्लियर है? अब हमने जैकब को x पकड़ा एंड सन को पकड़ा y। अब इधर 5 साल फ्यूचर की बात हो रही है एंड 5 साल पहले की बात हो रही है। तो हम इधर एक कॉलम बना लेंगे आफ्टर 5 years। ये वाला पोर्शन होगा आफ्टर 5 years, और इस साइड में हम लिख लेते हैं बिफोर 5 years। मैंने ये क्यों बनाया आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बिफोर 5 years इधर तक मैंने लिख दिया। अब आफ्टर 5 years में बोला है, आफ्टर 5 years वैसे जैकब की एज कितनी होगी, x+5 हो जाएगी। जितनी भी एज है उसमें 5 प्लस हो जाएगा, तो जैकब की एज होगी x+5। अब बोला है 5 years बाद जैकब की एज 3 टाइम्स होगी उसके सन की। तो सन की एज कितनी होगी वैसे, y+5 हो जाएगी। अब इसका 3 टाइम्स होगा जैकब का एज। सो इज इक्वल टू 3 इंटू y+5, मतलब इसके सन से 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा उनका एज। सो इसे अगर ओपन करेंगे थोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। ये इधर तक क्लियर है? अब ये x की वैल्यू हम रखेंगे इधर, बाकी सारी वैल्यूज़ को ले जाएंगे राइट साइड में। तो 3y प्लस 15 और ये आ जाएगा -5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3y, 15 से 5 गया तो ये आ गया +10, 3y + 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम बिफोर 5 years में एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब देखिए इधर बिफोर की बात की है, पहले की बात। सो 5 साल पहले जैकब की एज होगी x से 5 हम माइनस कर देंगे। जैकब की प्रेजेंट एज x पकड़ी है तो उससे 5 माइनस ही होगा, और उसके सन की एज कितनी होगी y-5, यही होगा। अब इन पे कंडीशन क्या दिया था, कंडीशन था कि जैकब की एज उसके सन से 7 टाइम्स होगी, उसके सन के 7 टाइम्स होगी। सो इज इक्वल टू हम उसके सन में 7 टाइम्स, उसके सन के एज में 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आ जाएगा। सो अब x-5 इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 7y, और ये माइनस में 7 5 ज़ा 35। इधर तक क्लियर है? अब हम इसमें ये देखिए ये x इज इक्वल टू,
अब हम इधर x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें मिली थी इक्वेशन नंबर 1 में। x की वैल्यू मिली थी 3y + 10, उसी सेम वैल्यू का हम पुट करेंगे। सो x - 5, x की वैल्यू है 3y + 10 - 5, ये 5, फिर 7y - 35। क्लियर है इधर तक? अब इसे सॉल्व करते हैं। 3y 10 - 5 हो गया -5, ये हो गया, सॉरी ये हो जाएगा +5, ये आ गया 7y - 35। इधर तक क्लियर है? अभी दोनों y को हम, इस वाले y को भी हम राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड मूव करा देंगे। ये 3y, ये हो जाएगा -7y, और ये -35 वैसे ही रहेगा, और ये +5 हम ले जाएंगे राइट साइड में, जो कि +5 है, तो इधर आ गया -5। अब 3y - 7y हो जाएगा, इधर वैल्यू आएगी माइनस में, माइनस का 4y। इधर क्लियर है? अब इधर आएगी 35, क्योंकि दोनों में माइनस है, ये हो जाएगा ऐड, तो 35 + 5 हो जाएगा 40, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। अब दोनों साइड क्योंकि माइनस है, इन्हें हम कर सकते कैंसिल। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 / 4, ये आ गया। अब करते हैं इन्हें कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 10 = 40। सो y की वैल्यू हमें मिल गई 10। सो मतलब y किसकी वैल्यू थी? y थी सन की। सो सन की वैल्यू हमें मिल गई, सन की एज, प्रेजेंट एज हमें मिल गई। अब निकालते हैं जैकब की प्रेजेंट एज। मैंने इधर पहले की इक्वेशन लिख दी, फर्स्ट इक्वेशन x = 3y + 10, इसी में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो x = 3 × y हो जाएगा, 3 × मतलब 10 हो जाएगा, +10। सो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? ये 3 × 10 हो गया 30 + 10। सो x = 30 + 10 मतलब हो गया 40। सो x की वैल्यू भी निकल आई हमारी 40। अब x किसकी वैल्यू हमने ली थी? जैकब की। सो हमें उनके प्रेजेंट एजेस मिल गए। सो मैंने यहाँ लिख लिया, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज़ 40 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज़ 10। ये क्लियर है? इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 खत्म होता है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज 3.3। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इसके प्रीवियस के सारे वीडियोस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उधर दिए हुए हैं। आपको कोई भी डाउट हो उधर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।